Hey guys, welcome back to another video. If you are new here, I'm Shubham Singh, a second year medical student. So यार बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विच इज ऑल अबाउट हाउ टू डू रिवीजन पर्टिकुलरली फॉर क्लास 10। तो बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रिवीजन क्यों ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना सिलेबस कर लिया, मैंने अपने PYQs कर लिए, मैंने सैम्पल पेपर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सो व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। तो यार ये जो सवाल है कि रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मानो तुमने आज पढ़ा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला, अब 2 दिन बाद तुम्हारे दिमाग से वो निकल गया, बट अगेन अगर तुमने 2 दिन बाद उसे एक बार रिवाइज कर लिया तो अगले 5 से 6 दिन के लिए वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा। फिर अगेन जब तुमने उसको 5-6 दिन बाद फिर एक बार रिवाइज कर लिया तो अब वो 15 से 20 दिन के लिए तुम्हारे दिमाग में रहेगा। और अगर वही तुमने इस फॉर्मूला को हर वीक रिवाइज किया वो तुम्हारे ब्रेन में जाके फीड हो जाए। तो यार आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। इसीलिए रिविजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में रिकॉलिंग पावर हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है और जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद जब हम रिकॉल करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो रिकॉलिंग पावर होती है, रिकॉलिंग कैपेबिलिटी होती है, ये रिवीजन जितना ज्यादा करेगा इंसान उतनी ज्यादा ये रहेगी। सो आई होप तुम इस बात को समझ पा रहे हो। रिवीजन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि तुमने साइंस का सबसे जो बड़ा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस वो तुमने पढ़ा। उसके बाद जब तुम उसे रिवाइज करने बैठोगे तो तुम हो सकता है पहले दिन तुम्हें चैप्टर पढ़ने में 3 घंटे 4 घंटे लगे होंगे, बट जब तुम दूसरे दिन उस चैप्टर को करने के लिए बैठोगे तो तुम्हारा आई गेस 1 घंटे के अंदर तुम उस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। और अगर तुमने पढ़ने के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे तुम्हें रिविजन के टाइम पे, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही टाइम बचाएंगे। जैसे कि अब हमारे एग्जामिनेशन डेट्स आउट हो चुके हैं, तो साइंस के एग्जाम के पहले तुम पूरा चैप्टर खोल के नहीं पढ़ोगे, तुम ऑब्वियस सी बात है बैठ के सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करोगे। तो इसलिए भी रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट सेव्स आवर टाइम और हमारा उतने ही टाइम में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप तुम मेरी बात को समझ पाए। और यार रिवीजन का एक और बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है, जो ये है कि एग्जाम के पहले तुम्हें हेजिटेशन एंग्जाइटी नहीं होने देता है रिवीजन। अगर तुमने रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है तो तुम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो पीक पे रहता है, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। सो यार अब डायरेक्टली बढ़ते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें। तो यार हाउ टू डू रिवीजन में सबसे पहला जो क्वेश्चन उठ के आता है वो ये है कि हम रिवीजन किस चीज़ से करें। तो यार देखो, एक साथ 10 रिसोर्स मत उठा लेना पढ़ने के लिए, एक साथ 10 किताबें मत उठा लेना, 10 यूट्यूब चैनल मत खोल लेना। जो हमारा रिवीजन होता है वो बेसिकली हमें करना है अपने एक सिंगल रिसोर्स से, जो कि है तुम्हारे खुद के बनाए हुए नोट्स और NCERT। तो हमें रिवीजन करना है सिर्फ 2 चीज़ से, जो कि है नोट्स और NCERT। अगर नोट्स तुम्हारे खुद के बनाए हुए हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर तुम्हारे नहीं बनाए हुए हैं खुद के तो तुम रेडीमेड नोट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि तुम उसी एक नोट से पढ़ाई करोगे, तुम 10 जगह के नोट्स नहीं पढ़ोगे। और अगर NCERT पढ़ते टाइम तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो दैट्स एक्सीलेंट। तो तुम्हारे मेन 2 रिसोर्सेज होंगे, पहला होगा नोट्स और दूसरा होगा NCERT। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट के। तो यार अब जो सेकंड पॉइंट उठ के आता है वो ये कि हम पर्टिकुलरली रिवाइज कैसे करें। तो सबसे पहले पढ़ने बैठ जाओ तुरंत। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट कि तुम जो भी कर रहे हो वो सारा काम छोड़कर डायरेक्टली अपने टेबल चेयर पे पढ़ने बैठ जाओ, अपने नोट्स उठाओ और उनको रीड करना स्टार्ट करो। तुमने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 3-4 बार पढ़ते पढ़ते तुम्हें एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम एक लिस्ट बनाओगे जिसमें तुम उन टॉपिक्स के नाम लिखोगे। उसके आगे 2-3 कॉलम्स बना देना, जिनमें जैसे ही तुम उसको पढ़ लोगे तो उसके आगे टिक लगाते जाना। आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। उसके बाद जब तुम 3-4 बार एक चैप्टर को पढ़ लोगे तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम्हारे कौन से टॉपिक वीक हैं। उसके बाद एक 1 पेज नोट क्रिएट। 1 पेज नोट्स जो होते हैं इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि एग्जाम में तुम्हें डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं। क्योंकि 1 पेज नोट्स क्या होते हैं कि तुम्हारा लास्ट मोमेंट का जो रिविजन का टाइम होता है उसको और भी ज़्यादा कम करते हैं। लास्ट मोमेंट पे तुम अपने 6 पन्ने 8 पन्ने के नोट्स नहीं रिवाइज कर रहे होते हो, तुम लास्ट मोमेंट पे अपने 1 पेज नोट्स रिवाइज करते हो, जिसके अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर समराइज है। जो कि तुम देखोगे NCERT के जो लास्ट पेजेस होते हैं चैप्टर के, उनमें समरी दी हुई होती है, जो कि मैक्स टू मैक्स 1 पेज की होती है, बट उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। वैसा ही एक खुद का 1 पेज नोट्स क्रिएट करो, और ये वाले नोट्स बनाने में कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई गेस एक चैप्टर पे तुम हार्डली 35 to 40 मिनट्स में बना सकते हो। अगर तुमने उस चैप्टर को पढ़ रखा है, तुमने 3-4 बार उस चैप्टर को रिवाइज किया है, तो 1 पेज नोट्स आर लाइक लाइफ सेवर। ओके, आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। और यार एक और मेन चीज़ है जिसके ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो ये है कि अपना तुम डेली का शेड्यूल कैसे प्लान कर रहे हो। क्या तुम 10 बजे सो के उठ रहे हो, या तुम 3 बजे रात में ही सो के उठ जा रहे हो, तुम रात में 2 बजे सो रहे हो, सुबह 4 बजे उठ जा रहे हो। अब ये करने का टाइम नहीं है। लास्ट के जो 1-1.5 महीने का टाइम है, इसमें अपने बॉडी को रिलैक्स करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लो। तुम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो। आई नो बहुतों को लगेगा कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना क्या, ये बकवास है, पढ़ने के लिए तो अपना टाइम चाहिए, ये वो एंड ऑल सच थिंग्स, बट
बट बिलीव मी अभी जिस स्टेज पे तुम हो, जहाँ पे जिस लेवल पे तुम हो, उसके लिए अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़ आर लाइक रामबाण सॉल्यूशन। ओके, सुबह उठ के जब तुम किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो वो टॉपिक तुम्हें 5 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। हो सकता है जब तुम दोपहर में उस चीज़ को पढ़ोगे तो तुम्हें 1 घंटे लग जाएंगे सिर्फ समझने में। आई होप तुम मेरी बात को समझ पा रहे होगे। सो यार इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, समराइज या फिर तुम कह रहे हो कंक्लूड करते हैं। तो हमारा रिविजन करने के पीछे मेन मोटिव, मेन मकसद, मेन एम यही है कि हमारा एग्जाम में रिकॉलिंग पावर सबसे ज़्यादा रहे। जब हम एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर रिकॉल कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो हमें कुछ ऐसा ब्लरी इमेजेस ना बने हमारे दिमाग में, हमें सटीक आंसर याद आ जाए। और ये तभी हो सकता है जब तुम बार बार किसी भी चीज़ को रिवाइज करोगे। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट 5 से 6 बार रिविजन करके खत्म करो। 1 पेज नोट्स क्रिएट करो और जितना ज़्यादा हो सके PYQs, सैम्पल पेपर्स, ये सारी चीज़ें सॉल्व करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टिल हियर। इफ इट वाज हेल्पफुल इन एनी वे देन प्लीज डू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग।